काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। बड़े से बड़ा कोई योगी यति तपी बताओ जो काल के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को गया हो। ये नाम की महिमा है। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। कितने महापुरुषों को हम गिनावें, देह तो उनका भी प्राकृत ही था, पर नाम की महिमा से वह प्राकृत देह भी दिव्य हो गया, चिन्मय हो गया। परवर्ती काल में महाराष्ट्र की धरती पर प्रकट जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज तमाम लोगों के देखते हुए सदेह वैकुंठ गए, गरुड़ जी की पीठ पर बैठ करके। आज भी जिस तिथि पर तुकाराम महाराज ने वैकुंठ गमन किया है, जब वो समय आता है, वो वृक्ष अभी भी है जिस पर गरुड़ जी उतरे थे। जैसे ही वो समय आता तो वृक्ष अपने आप हिलने लग जाता है। आज भी हिलता है, उसको देखने लोग जाते हैं। माने आज भी वह वृक्ष स्पंदित होता है और यह अनुभव करता है कि उस क्षण में, उस क्षण की साक्षी देता है वो वृक्ष। आहा, इसी कलिकाल में श्री मीराबाई सदेह श्री द्वारकाधीश जी के श्रीअंग में प्रविष्ट हो गए। देह तो प्राकृत था, कैसे चली गई? ये नाम की महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, नित्य गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन हम लोगों को समझाने सिखाने के लिए कि देखो हरिनाम की कितनी महिमा है, सदेह श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो गए। ये हम लोगों को सिखाने के लिए नाम की महिमा है। वृंदावन में वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु शरद पूर्णिमा के दिन पल्ली पार मानसरोवर गए और नित्य जाते थे वहां, पर आज लौट के नहीं आए। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन नहीं खोला। शरद का दिन था, उत्सव का दिन था। तो श्री हरिवंश महाप्रभु क्यों नहीं आए? व्यास जी ने ध्यान में देखा तो रोने लगे। बोले वे तो सदेह कुंज में चले गए, देह नहीं छोड़ा। आज भी राधा वल्लभ जी के मंदिर में 2 दिन शरद मनाया जाता है, उस दिन और दूसरे दिन को। उस दिन तो महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए, दूसरे दिन शरद मनाया जाता है। श्री सेवक जी महाराज और श्री ध्रुवदास जी महाराज दोनों बड़े रासमंडल पर वृक्ष में प्रविष्ट हो गए। वो वृक्ष एक पीपल का, एक वट का आज भी है, जिनमें श्री सेवक जी और श्री ध्रुवदास जी प्रविष्ट हो गए। जी जी, विदित बात जग जानिए हरि भये सहायक सेन के, सेन जी सदेह वैकुंठ गए।
बांधवगढ़ में आज भी उनकी लकुट और उनकी लुटिया आज भी रखी हुई है बांधवगढ़ में, वो वहीं रह गई और आप सबके देखते देखते वैकुंठ चले गए। चारण कुल में उत्पन्न श्री ईश्वरदास जी महाराज, जिनका अद्भुत ग्रंथ है हरिरस, आपने स्नान किया, तिलक स्वरूप धारण किया, श्रृंगार किया अपना, और घोड़े पर बैठे, पाग बांधी और घोड़े से कहा चलो ठाकुर जी के पास। लोगों के देखते देखते आपने द्वारिका में समुद्र में घोड़े को कुदा दिया, पर घोड़े सहित आप भगवान के वैकुंठ पहुंच गए। अरे भक्त सदेह चला जाए आश्चर्य नहीं, घोड़ा पशु योनि में पड़ा हुआ जीव एक महान भक्त के संपर्क से वो भी भगवत धाम का अधिकारी हो गया। श्री रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज सदेह निकुंज में प्रविष्ट हुए, सशरीर अंतर्धान हो गए उसी रेवासा धाम में। उनके बाद गद्दी पर श्री विनोदाचार्य जी विराजमान हुए, श्री विनोद अली जी 250 वर्ष तक गद्दी पर विराजे हो, इतने दीर्घजीवी थे वो। वे सदेह निकुंज चले गए। तीसरे आचार्य श्री ध्यानदास जी महाराज हुए, वो भी सदेह भगवान की सन्निधि में चले गए। और चौथे आचार्य श्री चरणदास जी महाराज, वो भी सदेह चले गए। आप सोचो, ये प्राकृत देह, मलमूत्र का भांड देह कैसे अंतर्हित हो गया? यह है श्री हरिनाम की महिमा। इसलिए भगवन नाम सर्वोपरि है।